झारखंड की चंपई सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत के पक्ष में पड़े 47 वोट। सीएम चंपई सोरेन की सदन में बड़ी जीत। विश्वास मत के विरोध में पड़े 29 वोट। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने खेला आदिवासी कार्ड। कहा, मैं आदिवासी हूं इसलिए निशाना बनाया गया। हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में जो हुआ उसमें राजभवन भी शामिल। देश में आदिवासी दलितों के खिलाफ घृणा का माहौल बनाया जा रहा। हेमंत सोरेन ने किया चैलेंज। कहा, साबित करे कि जमीन मेरे नाम है, साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा लाए गए हेमंत सोरेन ईडी के हिरासत में है पूर्व मुख्यमंत्री। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश। 12 फरवरी को अगली सुनवाई। हेमंत सोरेन पर ईडी एक्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति। विश्वास मत पेश करते हुए बोले सीएम चंपई, हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ा। विपक्ष ने अस्थिर करने की कोशिश की। बस से विधानसभा लाए गए जेएमएम और कांग्रेस विधायक फ्लोर टेस्ट के लिए हैदराबाद के रविवार रात रांची पहुंचे विधायक। नाराज जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोब्रिम भी माने शर्तों के साथ चंपई सरकार को दिया समर्थन। योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। 7,36,000 करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस। बजट में अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ आवंटित। लखनऊ में 15,000 एकड़ में बनेगी एरो सिटी। बजट में कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपए। आगरा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक होगा। यूपी के बजट को सीएम योगी ने प्रभु श्री राम को समर्पित किया। कहा, यह बजट प्रदेश के विकास को रफ्तार देगा। बजट के बाद सीएम योगी बोले, ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट। यूपी की जीडीपी बढ़कर 25 लाख करोड़। सीएम योगी का दावा। कहा, कई जिलों में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2%। बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित। यूपी के बजट पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पीएम मोदी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगा बजट। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की पूजा। बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर भगवान से लिया आशीर्वाद। विधानसभा पहुंचे सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गेट पर एक साथ खिंचवाई तस्वीर, दिखाया विक्ट्री साइन। बजट से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट। लिखा, बजट चाहे 8 लाख करोड़ का क्यों ना हो, उसमें 90% पीडीए के लिए क्या है। केरल विधानसभा का बजट सत्र। सदन में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल बोले, 3 लाख करोड़ के निवेश को लाने की योजना। पर्यटन और पोर्ट विकास पर फोकस। असम विधानसभा में गवर्नर के अभिभाषण का कांग्रेस ने किया बॉयकॉट। कांग्रेस विधायकों ने बाहर किया प्रदर्शन, लहराए पोस्टर। पीएम मोदी का आज लोकसभा में होगा संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। 6 फरवरी को गोवा दौरे पर पीएम मोदी एनआईटी गोवा परिसर का करेंगे उद्घाटन। ओएनजीसी के इंडिया एनर्जी वीक में भी होंगे शामिल। बिहार कांग्रेस के विधायकों को तेलंगाना किया गया शिफ्ट। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने की है संभावना। विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। बीजेपी के एमएलए और जेडीयू के एमएलए कर रहे हैं अप्रोच। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, हैदराबाद हमारे लिए शुभ जगह है। फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को हराएंगे। बिहार कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाने पर रविशंकर प्रसाद का तंज। का स्थिति कांग्रेस के नियंत्रण में नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ली चुटकी। कहा, कांग्रेस अपने विधायकों को घुमाने ले गई, हमें उनकी जरूरत नहीं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम। विजय सिन्हा बोले, विकास कार्यों के लिए मिला मार्गदर्शन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहार में रोजगार बढ़ाने और कानून व्यवस्था स्थापित करने पर है फोकस। सम्राट चौधरी का बयान, तेजस्वी यादव को खेलने के लिए खिलौना जरूर देंगे, सारी फाइलें खोलेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी बता रहे हैं लोग, नीतीश को जाने क्या क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश का बीजेपी पर विधायकों के लेन देन का आरोप। कहा, नीतीश का शपथ ग्रहण उसी दिन, लेकिन झारखंड में 2 दिन का समय क्यों। अहमदाबाद एटीएस कार्यालय लाया गया मौलाना अजहरी हेट स्पीच मामले में हुई है गिरफ्तारी। मौलाना को गिरफ्तार करने के विरोध में उसके समर्थकों ने किया हंगामा। थाने का घेराव कर की नारेबाजी। काफी मशक्कत के बाद कराया गया शांत। घाटकोपर में मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी के बाद भी सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट, इंस्टा अकाउंट से लोगों को भड़काने की कोशिश। मुफ्ती सलमान अजहरी केस में मुंबई पुलिस का एक्शन। मामले में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने रामगढ़ से शुरू की यात्रा। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष
नुमल मोमिन का राहुल गांधी पर हमला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया फ्लॉप शो। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, राज्य के विकास कार्यों की दी जानकारी। देहरादून में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू, 8 फरवरी तक चलेगा सत्र। चेन्नई में बीजेपी के चुनाव हेड ऑफिस का उद्घाटन, तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने की ओपनिंग। राज्यसभा में संजय सिंह आज नहीं ले पाए सांसद पद की शपथ, सभापति धनखड़ का अनुमति देने से इनकार, कहा प्रिविलेज कमेटी के पास मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, शराब घोटाला केस में कोर्ट ने 22 फरवरी तक बढ़ाई कस्टडी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बंगाल सरकार को मनरेगा में मिले 4,500 करोड़ का कोई हिसाब नहीं। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर संजय राउत के सवाल, पूरी मुंबई लूट कर गुजरात जा रही पीएम के महाराष्ट्र आने पर डर जाते हैं लोग। रत्नागिरी में बोले उद्धव ठाकरे, हम पीएम मोदी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन पीएम हमको मानते हैं दुश्मन। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लोगों ने दिखाए काले झंडे, यूपी के कौशाम्बी का मामला। कौशाम्बी में काफिले को दिखाए गए काले झंडे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये लोग गरीबों पिछड़ों पर सदियों से हमला करते आए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति माफ करने की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो अराजकता का रास्ता छोड़ेंगे और मानवता के रास्ते पर चलेंगे। नागपुर में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत को पुलिस ने हिरासत में लिया, मोदी सरकार के विकसित भारत के पोस्टर पर पोती थी काली। पोस्टर पर भारत सरकार की जगह मोदी सरकार लिखे होने पर जताई थी नाराजगी, पुलिस ने दर्ज किया केस। युवा कांग्रेस के महासचिव अजित सिंह को भी पुलिस ने लिया हिरासत में, दोनों से की गई पूछताछ। पीएम मोदी ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को दी जन्मदिन की बधाई, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ज्ञानवापी परिसर में बंद सभी तहखानों की एएसआई सर्वे कराने की मांग पर 6 फरवरी को सुनवाई, जिला जज के कोर्ट में राखी सिंह ने दाखिल की है याचिका। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी की अपील, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम, इससे बढ़ेगा भाईचारा। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव की मांग, 1991 के वर्शिप एक्ट को खत्म करे सरकार, समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है कानून। आगरा में ताजमहल में शाहजहां के उस्र पर पाबंदी लगाने की मांग, हिंदू महासभा ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। हिमाचल प्रदेश के ऊना से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन, अंदौरा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। अनुराग ठाकुर बोले, पीएम मोदी ने 500 वर्षों का इंतजार खत्म करवाया, राम भक्तों और भारत के लिए ये बहुत बड़ी विजय। नागपुर में आरएसएस की महिला सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन, मकर संक्रमण उत्सव के तहत हुआ कार्यक्रम। जगह जगह पथ संचलन का किया गया स्वागत, कार्यक्रम में 500 से ज्यादा सेविकाओं ने लिया हिस्सा। सीकर में डीडवाना रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लुधियाना में भगोड़ा ड्रग तस्कर सुरेंद्र कालरा के खिलाफ एनसीबी अधिकारियों का एक्शन, कालरा के आवास पर चलाया जब्ती अभियान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पांगी नाला के पास सतलुज नदी में गिरी गाड़ी, एक घायल और 2 लापता, तलाशी अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी जारी, खड़ा पत्थर इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हैवी स्नोफॉल, पानी और बिजली सप्लाई पर पड़ा असर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी हुई बर्फबारी, ड्रोन कैमरों में कैद हुआ खूबसूरत नजारा। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका, पेड़ों और घरों पर भी जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी जारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका शहर, ड्रोन वीडियो में दिखा नजारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी, पीर पांजाल की पहाड़ियों में बर्फ से ढकी, लोगों ने की मस्ती। कारगिल में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, बर्फ गिरने से सड़कें हुई सफेद। लद्दाख में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, जोजिला के पास NH-44 पर आवाजाही बंद। सड़क से बर्फ हटाने का चलाया गया अभियान, बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में अभी ठंड से राहत नहीं, सुबह में छाया हल्का कोहरा। यूपी के प्रयागराज में जबरदस्त ठिठुरन, बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड। चिली के जंगल में लगी भीषण आग, 99 लोगों की मौत, 200 से अधिक लोग लापता। आग की चपेट में आने से 1200 से अधिक घर जलकर खाक, 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली आग। साउथ गाजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस में भीषण गोलाबारी, घर छोड़कर भागे लोग, सड़कें पड़ी सूनी। इजरायली सेना ने कब्रिस्तान के पास खाली टैंक के गोले छोड़े, आईडीएफ का दावा कई दिनों तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गाजा में अब तक 27,238 लोग मारे गए, 66,000 से ज्यादा लोग घायल।
इजरायली सेना ने खान यूनिस क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर की छापेमारी, सुरंगों में तलाशी लेते दिखे सैनिक। तेल अवीव में इजराइल के सैन्य मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग। गाजा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रक, राफा क्रॉसिंग से गाजा पट्टी में ली एंट्री। अमेरिका के डेनवर के रिहायशी इलाके में हुई गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। कराची में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक ए लबैक ने निकाली रैली, हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करने का किया ऐलान। चीन के हुबई, हुनान समेत कई प्रांतों में भारी बर्फबारी, सड़कों पर लगा जाम, लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बर्फबारी के चलते हुबई प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द, 115 ट्रेनें भी रद्द। मौसम विभाग ने मध्य और पूर्वी चीन में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की, कई प्रांतों में प्रभावित होने की आशंका। दुबई के बुर्ज खलीफा पार्क में हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल का जश्न, भव्य परेड के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी फिर आमने सामने, विदेशी लीग में खेलने के लिए एनओसी को लेकर हुआ विवाद। भारत ने पाकिस्तान को डेविस कप में 4-0 से हराया। भाबरी और माइनेनी ने मेंस डबल्स में जीता मुकाबला, पुनाचा सिंगल्स में जीते। भारतीय विमेंस हॉकी टीम में लगातार दूसरी हार, नीदरलैंड ने FIH प्रो लीग मैच में 1-3 से दी शिकस्त। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड, 55 किलोग्राम कैटेगरी में पदक अपने नाम किया। IOA की प्रेसिडेंट PT उषा का बयान, सही ढंग से चल रही है ओलंपिक की तैयारी। ग्रैमी अवार्ड में भारत का दबदबा, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन समेत 4 संगीतकारों ने जीता ग्रैमी।